लेकिन वी आर स्टिल यू नो काइंड ऑफ स्टक ऑन द ब्यूटिफुल फेस्टिविटी, और जिसमें हम जीत भी गए। कल आपको पता है एशिया कप स्टार्ट हुआ मुल्तान में, और कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ मनाज़िर हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। और ट्रॉफ़ी जो है वो किस तरह उसने एक टूर लिया मुल्तान का। अब्दुल्ला, कभी आप मुल्तान गए हुए हैं? एक्चुअली नो, नो हियर आइदर। हाँ, मैं भी नहीं गई हुई, तो लिहाजा क्योंकि ये अच्छा तरीका है कि हम एक विजिट कर लें। देखिए, अब सैड पे ना हो ना, बहुत सी जगह नहीं गए हुए। अब हैदराबाद गए हुए? वैसे मैं हैदराबाद गया हुआ हूँ, मैं सखर गया हुआ हूँ। बट इन द मीन टाइम आपको बताएं कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान कराची में जिस फ़न को सबसे ज़्यादा फ़रोग मिला है वो क्या है अब्दुल्ला? वो है थिएटर। यस, मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली थिएटर बट फेस्टिवल्स, एज एन लिटरेरी फेस्टिवल्स, आर्ट फेस्टिवल्स, एवरीथिंग, यू नेम इट। एंड एक इदारा है पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ, और उसमें वैसे उनके प्रेसिडेंट साहब हैं जो इसके रूह रवां हैं, जो इस सारे मामले की नब्ज़ हैं, उनकी एफर्ट और इस फिर इदारे की टीम वर्क ने वो किया पाकिस्तान में फ़न और आर्ट की तरवीज के लिए, जो हमें गुज़श्ता कई सालों में नहीं देखने को मिला। दैट इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली, बिकॉज हम भी काफ़ी सालों से आपको पता है हम जो इस किस्म के शोज़ कर रहे हैं, और हमें भी कम चांसेस मिले इन द पास्ट कि हम बात कर सकें। सो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची प्रेजेंट करने जा रहा है थिएटर फेस्टिवल 2023, एंड आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हिलाल इम्तियाज़, उसके लिए बहुत मुबारक हो, राइटली सो, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इन तमाम मामलात में। अब ये बताइए, हम इसे पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल कहें या इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल पाकिस्तान कहें? पाकिस्तान जो है ना मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, वो ये है इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। लेकिन जैसे मैंने इससे पहले PLF की ब्रांड इस्टेब्लिश की, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, लाहौर में, कश्मीर में, अभी अमेरिका में करके आया हूँ। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि इसकी जो है ना दोबारा से रीब्रांडिंग की ज़रूरत है, बहुत शदीद। और अभी जब मैं अमेरिका होके आया तो मुझे अंदाज़ा तो कर इंटरनेशनल रहे हैं, लेकिन चूँकि इसमें बहुत से ग्रुप बाहर से भी आ रहे हैं, तो नाम जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक शहर का नाम है, हम समझते हैं हमने कराची लिटरेचर फेस्टिवल या कराची थिएटर फेस्टिवल किया, हमने सिंध थिएटर फेस्टिवल, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ना ज़रूरत इस बात की है कि अच्छी चीज़ों के साथ इस नाम को हम जोड़ें, क्योंकि उसकी कमी है काफ़ी। अच्छा, ये अब ये बताएं कि ये क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोजेक्ट और पूरा एक महीना चलेगा, जब पूरा स्केड्यूल जो है हमारे सामने है, 30 डेज़ इस पर लिखा हुआ है, 45 अमेजिंग शोज़। अब इनमें से कितने पाकिस्तानी हैं, कितने इंटरनेशनल हैं, कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ी सी एक अभी 7 इंटरनेशनल शोज़ हैं। ओके। और उसमें टर्की से, ईरान से, अमेरिका से, जर्मनी से, श्रीलंका से, और टर्की से 2 ग्रुप आ रहे हैं, श्रीलंका से 2 ग्रुप आ रहे हैं, तो ये कुछ 7 हैं अभी इजिप्ट से। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा? लैंग्वेज बैरियर सेनाली के साथ तो नहीं है, श्रीलंकन फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनका प्ले अंग्रेजी और उसका प्ले अमेरिकन के साथ वैसे ही नहीं है। एक तो उनका फिजिकल थिएटर है, फिर अंग्रेजी है। टर्की और ईरान में थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन ये कि इसी तरह से एक पहले भी हो चुके हैं। मतलब टॉपिक्स ऐसे हैं, सब्जेक्ट लोगों को समझ आ जाएगी, समझ जाते हैं कि देखना ये थिएटर फिल्में, आप चार्ली चैपलिन खामोश फिल्में बनती थी, हाँ, वो तो अभी भी हम देखते हैं दुनिया भर की बहुत ही नायाब फिल्में, ज़बान हमारी समझ में नहीं आती उसकी। समझ में तो एग्जैक्टली थिएटर ऐसी चीज़ है कि वो तो बिल्कुल खामोश रह के बगैर किसी ज़बान के भी आपको समझाया जा सकता है। आज कैसे समझ, इवन अगर आप अर्तुरुल भी तो बाद में डबिंग के साथ आया, जब हम देखते थे जिस ज़माने में बस सबटाइटल्स होते थे, कभी आप ऑफ भी करके देख लेते तो आपको समझ में आ जाता था कि क्या हो रहा है। इमोशन इतना स्ट्रांग होता है। लेकिन हमने बहुत ही इसमें बहुत सारी वर्कशॉप्स रखी हैं और बहुत सारी हमने टॉक्स रखी है, तो हम जो थिएटर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा और लोकल भी जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं। डांस हैज ऑलवेज एंड म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थिएटर, तो डांस के लिए भी कुछ है, डांस परफॉर्मेंसेस हैं। डांस का जो है ना, श्रीलंका के एक बहुत ही इंटरनेशनली सेलिब्रिटी डांस ग्रुप है चंदाना का, तो वो डांस ग्रुप भी आ रहा है, थिएटर ग्रुप भी आ रहा है श्रीलंका से और डांस ग्रुप भी आ रहा है, और बहुत ही फैसिनेटिंग परफॉर्मेंस है। 10 तारीख को वो है, 10 सितंबर को, 10 सितंबर, और 15-16 को इनका थिएटर हो रहा है।
अच्छा शाह साहब, तो आपने किस तरह मिक्स एंड मैच किया है कि देयर हैज़ टू बी ऑब्वियसली कुछ सीरियस थिएटर, कुछ बीच में कॉमेडी भी होनी चाहिए, मतलब एक मिक्सचर होना चाहिए, और ख़ासतौर पे अगर फेस्टिवल को उसकी शक्ल दी जा रही हो तो ऐसा ही हम एक्सपेक्ट करें? लेकिन इसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें बहुत ही सीरियस प्लेयर्स भी हैं। इसमें शेक्सपियर का प्ले, जी जी बिल्कुल, कमाल अहमद रिजवी का, ख्वाजा मोइनुद्दीन को ट्रिब्यूट करने के लिए मैंने तालीम बालगा भी इसमें कराया। इमरान असलम को ट्रिब्यूट करने के लिए 2 प्ले रखे हैं, जो वो ग्रिप्स थिएटर और खालिदा नमर सजीर वगैरह कर रहे हैं। इमरान का लिखा हुआ प्ले है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। देखो, कॉमेडी का एक जॉनरा भी होगा, इसमें तो माइम भी है, इसमें तो फिजिकल थिएटर भी है, और इसके अंदर कॉमेडी भी है, इसमें पॉलिटिकल सटायर भी है, और इसके अंदर सोशल इश्यूज, टैबू ब्रेक करना। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जब कमल खुसट कोई प्ले करेगी उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। जब समीना नज़ीर या निदा भट्ट या इमरान जो लिखता था, तो जब आप, या रेहान शेख है, ड्रामेटिक रीडिंग भी है बाय द वे, चंद्रवती को कर रहा है रेहान शेख, साजिद हसन आपकी सोनिया करेगा, जो एक बहुत मशहूर जावेद सिद्दीकी का एक प्ले। तो इस तरह से फेस्टिवल में हर तरह का जॉनरा और फ्लेवर मौजूद। अच्छा, आप ये बताइए कि वो नौजवान जो देख रहे हैं हमें इस वक्त, वो चाहते हैं कि जाहिर है कि वो आएँ, पूरे महीने का तवील दौरानिया, किसी न किसी दिन तो आ जाएं, तो बस आप आ जाएं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची और आपको एंट्री हो जाएगी? नहीं, इसका हमने एक बहुत छोटा सा टिकट लगाया है, और इससे पहले कभी नहीं लगाया। और लगाया इसलिए कि जब हम पासेस देते थे तो हज़ारों लोग पासेस लेके चले जाते हैं, बाद में हम कुर्सियों पर लोगों को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो नॉन सीरियस एक क्राउड आता है। तो हमने वैसे तो 1000 रुपये की टिकट रखी है, लेकिन हमने स्टूडेंट्स के लिए, तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या गली के बच्चे के लिए, सब लोगों के लिए तकरीबन प्रैक्टिकली 500 रुपये की टिकट है। उस टिकट का पर्पज़ सिर्फ एक है, ये तो 3000 रुपये की टिकट से भी ये फेस्टिवल वायबल नहीं है मेरे लिए। इसका 10% भी उससे नहीं आएगा। बट फिर क्या होता है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, आप टाइम पे आते हैं, आप नो शो करके अगले दिन फिर पास लेने नहीं आ जाते। फिर ये कि जिनको इंटरेस्ट है थिएटर से वही आते हैं। तो ये टिकट वाला पे भी टिकट है, और आप जियो पे मुसलसल देखेंगे। आर्ट्स काउंसिल के साथ जियो हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनर है, हमेशा की तरह। आपको पता है, उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, जियो आपको पता है आज की तरबीज में पेश रहता है। हाँ, नहीं जियो तो जाहिर है। हमारा एक मसला है, हम तो 0 से शुरू करके नंबर 1 हो गए हैं सकाफती अदारे के तौर पे। जियो जिस दिन से शुरू हुआ है नंबर 1 है। तो हम तो बहुत खुश हैं कि एक ऐसे अदारे के साथ कि जिसके लिए सारी दुनिया में पाकिस्तान की पॉजिटिव तशहीर हो रही है। अब्दुल्ला, बस मुख्तसर से बताऊं कि इसके अंदर एक पर्पस तो ये है कि आप भी बाहर जाते हो, मैं भी, एक कल्चर डिप्लोमेसी का भी है। पहले हमने एक अमेरिकन आर्टिस्ट बुलाई थी, अब 7 आए, और इस बार हमारे पास टाइम नहीं था। ये फिर हमारे एम्बेसडर बन जाते हैं अपने मुल्कों में, और बताते हैं कि हम कितनी फैसिनेटिंग लोग और मुल्क हैं, और आपके पास सब यहाँ आएंगे, आपसे बातें करेंगे। जी, हम वो ब्रेक में पहले तय कर चुके हैं कि कौन कौन आएगा। तो एक तो कल्चर डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसकी हम डॉलर में तनख्वाह लें या रुपए में लें, बीइंग अ पाकिस्तानी। दूसरा, क्रिएटिविटी बड़ा पर्पज़ है इसका। तीसरा ये कि जो थिएटर एज अ जॉनरा कभी भी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश नहीं रहा, नेवर। वन ऑफ रफ़ी पीर थिएटर, इम्तियाज़ अली ताज का एक ड्रामा, ख्वाजा मोइनुद्दीन के 4 ड्रामे, इमरान के 5-6 ड्रामे, कभी भी थिएटर उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो थिएटर में बच्चे आते नहीं थे। अब हमारी एकेडमी में जगह नहीं मिलती थिएटर की, ये एक अंडरस्टैंडिंग आई। अब आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे जो थिएटर एक्टर थे अब टीवी पे लीड कर रहे हैं। बहुत बार एक्चुअली हम पूछते भी हैं कि आपकी वाले एक्टर वही है जो थिएटर में ट्रेंड आप ये तो करते रहते हैं, लेकिन आपकी जो एकेडमी है ना, आपको जो स्कूल ऑफ आर्ट है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी, उस पर हम किसी दिन लिटरली अलग से भी बात कर सकते हैं। एक और बात शाह साहब, आप चूँकि माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें बहुत दफ़ा लगता है कि इस शहर में जिसमें हम हैं और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची है, एक ग्रैंड ऑडिटोरियम की कमी है। ये हमारा बराबर में जो फैज़ी अमीन आर्ट काउंसिल, उसका एक 30-35 साल से ढांचा खड़ा है अधूरा।
वो 87 में बनना था, नहीं बना आज तक, जैसे ज़्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट का। अभी उन्होंने जो मेयर हैं मुर्तज़ा बाब, अभी कोई महीना भर पहले आर्ट काउंसिल आए थे एक एग्जीबिशन में, तो खुद ही उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि ये आर्ट्स काउंसिल में अब स्पेस नहीं रही, तो उसमें 2200 सीटों का ऑडिटोरियम है जो अधूरा पड़ा हुआ है। तो हम बहुत सालों से गवर्नमेंट से कोशिश कर रहे हैं। हमने वसीम अख्तर साहब के ज़माने में भी कोशिश की, हमने चीफ मिनिस्टर, और मुझे अब यकीन है, मुझे लगता है कि बन जाएगा, कि ये हमें मिल जाएगा, और अगर हमें मिल जाएगा तो इंशाल्लाह बन जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इंशाल्लाह जियो पे और जॉन ऑन द न्यूज़ पे लोगों को मज़ीद अवेयरनेस मिलेगी, लेकिन हमारे पास टोटल 438 सीटें हैं। तो अगर आपने लेना है टिकट पहले बुक कर लें, जो पहले आएगा वो पहले टिकट पाएगा, उसको पहले टिकट मिलेगी। और उसके बाद फिर ये स्केड्यूल भी है, तो लिहाजा यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर यू वांट टू वॉच। बहुत शुक्रिया।